नमस्कार दोस्तों। CUET PG 2025 एग्ज़ाम इज़ ओवर। हम शायद 1 साल से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। साल में 1 बार बस एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम की हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हम सब प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU या फिर BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं। वो भी बहुत ही प्रोफ़ेशनल या बड़े-बड़े प्रेस्टीजियस कोर्सेज़ में, जैसे LLB हो सकता है, ऐसे और भी जितने भी कोर्सेज़ हैं, हम पूरा 1 साल तैयारी या फिर वेट करते हैं कि कब ये एग्ज़ाम होगा और हम जाएँगे अपने ड्रीम कॉलेज या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो अब वो फाइनली जो होना था, हो चुका है। देखिए, बहुत सारे बच्चे शायद नाराज़ हो सकते हैं, अपने आप से निराश हो सकते हैं, शायद हो सकता है कुछ बच्चे बहुत खुश हों अपने रिस्पॉन्स के कारण। लेकिन देखिए, जो होना था वो हो चुका है, अब टेंशन लेने की या कोई भी और चीज़ सोचने की ज़रूरत है नहीं। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि शिफ्ट 2 में अपना पेपर था, CUET PG आफ्टरनून की शिफ्ट में पेपर था। कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि हम तो पहुँच ही नहीं पाए, 5 मिनट 10 मिनट लेट थे, हमें एंट्री ही नहीं दी। देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, जो बहुत पहले ही बताई गई थी सबको और ये खुद से भी पता होनी चाहिए थी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हमेशा टाइम से बहुत पहले ही पहुँचा जाता है, ताकि आप बिल्कुल भी 1 मिनट भी लेट ना हो। कई-कई बारी तो सिर्फ़ 30 सेकंड, 1 मिनट के लेट होने पर आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए, वो सब चीज़ों को साइड में रखकर अब 2025 के बाद आपने पेपर तो दे दिया, मतलब आपने CUET PG का पेपर दे दिया। आपने फॉर्म्स भर दिए, CUET के पोर्टल पर फॉर्म भर दिए, जो कि आप सामने ही देख रहे हैं, NTA का पोर्टल है। आपने यहाँ पर फॉर्म्स भरे, आपके एडमिट कार्ड्स आए, आपने एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन अब क्या? ये सब चीज़ों को आंसर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, पेपर एनालिसिस के लिए एक अलग से सेपरेट से वीडियो आ जाएगी। अभी आप सब नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए, अपने एक्सपीरियंस बताइए, अपना क्वेश्चंस बताइए, कौन-कौन से क्वेश्चंस आए थे, ताकि हम एक पूरा प्रॉपर पेपर एनालिसिस क्रिएट कर पाएँ। लेकिन वो सब चीज़ों को साइड में रखकर इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हमने अब पेपर तो दे दिया, मतलब हमने इस साल का CUET PG पेपर दे दिया। अब आगे का क्या प्रोसीजर है या फिर कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, यही सब चीज़ें डिटेल में, डेप्थ में जाके आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका नहीं रहेगा। देखिए, पेपर देने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो है रिलैक्स। आराम से बैठिए, पेपर हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो थोड़ा-सा आराम लेकर रेस्ट कीजिए, फंक्शन कीजिए, चिल मारिए। लेकिन चिल इतना भी नहीं, क्योंकि अभी काम अपना आगे बहुत बाकी है। देखिए, इसके बाद क्या होगा, आंसर की चैलेंज करने के लिए हमें आएगी। उससे पहले, मतलब आंसर की पहले आउट होगी, आंसर की ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। आंसर की आउट होने के बाद हमें चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा, लगभग मान लीजिए 2 दिन दिए जाते हैं जैसे चैलेंज करने के लिए। उन 2 दिनों में आप चैलेंज कर सकते हैं, उसकी कुछ फीस होती है। मैं मान लेता हूँ 500 या 300, जो भी, या दो जो भी उसकी फीस है। तो वो चैलेंज जितने भी आप करेंगे, जैसे आपने 2 क्वेश्चंस को चैलेंज किया, तो मैं 200 के हिसाब से भी मान लूँ तो 400 रुपीज़ आपका लगेगा। तो आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। सारे बच्चे नहीं करते और अपने पैसे भी वेस्ट करने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो सिर्फ़ इसलिए चैलेंज करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। तो उन्हें लगता है कि शायद हम चैलेंज करेंगे, शायद हमें नंबर मिल जाएँ, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पैसे वेस्ट मत करना। जो जेन्युइनली लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन गलत था, इसकी ऑप्शंस गलत थी, कुछ भी ऐसा लगे तब चैलेंज करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब चीज़ें चैलेंज होने के बाद अब आपका जो आएगा वो आएगा रिज़ल्ट, जिसमें रैंक और सब चीज़ें लिखी होंगी, आपका स्कोर कार्ड जिसे मैं कह सकता हूँ, जिसमें से 300 में से आपके कितने स्कोर्स आए हैं वो आपको मेंशन किए जाएँगे। मान लेता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपके 200 स्कोर जो हैं वो आए हैं 300 में से। तो उसके बाद अपना सारा प्रोसीजर शुरू होता है एडमिशन का। सिर्फ यहाँ पर पेपर देने से आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये पेपर देने के बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर शुरू होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बाद करनी पड़ेंगी। छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो मैं आपको टाइम पे बताता जाऊँगा, थोड़े-थोड़े टाइम बाद बताता जाऊँगा, यहाँ ऐसा करना है, यहाँ वैसा करना है। उसके लिए मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि मैं तभी आपको अपडेट दे पाऊँगा, नहीं तो फिर अपडेट ही नहीं मिलेगा आपके पास। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये रिज़ल्ट आएगा, अगर आप तो लेना चाहते हैं DU जैसे कॉलेज में, मतलब आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनका एक पोर्टल अभी क्रिएट होगा जिसका नाम है CSAS पोर्टल। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बड़ा-बड़ा, CSAS पोर्टल इसे कहा जाता है।
तो 2025 का तो मैं यहाँ पर 2025 भी लिख देता हूँ, CSAS पोर्टल 2025। जो भी ये आपका रिजल्ट होगा, स्कोर कार्ड होगा, आपको वही स्कोर कार्ड से यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर DU, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो मतलब जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे CSCS पोर्टल में। आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे हो सकता है आपके कॉलेज की प्रेफरेंस मांग ले, जैसे LC1 आप ऊपर रखना चाहते हैं रैंकिंग के हिसाब से, LC2, CLC, ये सब डिटेल जो है ये आप इस पोर्टल में फिल आउट करेंगे, CSCS पोर्टल। उसके बाद जैसे ही आप पोर्टल पर हर चीज फिल आउट कर देंगे, मतलब आप जैसे पूरी अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, आपकी ये प्रेफरेंस है, ऐसा है, वो सब चीजें करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आती है, मतलब लिस्ट आउट होगी। सब कुछ पोर्टल पर ही होगा। कौन से पोर्टल पर? CSAS पोर्टल पर। 3 लिस्ट उसमें आउट होंगी, 3 लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट में से मैं मान लेता हूँ फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका एडमिशन आती है, वेरी गुड, नहीं आती तो फिर सेकंड, नहीं तो फिर थर्ड। उसके बाद भी स्पॉट राउंड्स होते हैं और सब चीजें होती हैं, लेकिन हमने वहां तक नहीं सोचना, हम बस ये 3 लिस्ट ही लेकर चलेंगे। देखिए एक चीज याद रखना, CSCS पोर्टल का जो चीजें हैं ना वो बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं। एक छोटी सी गलती और आप आउट एडमिशन से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले भी आउट हुए हैं सिर्फ छोटी सी टेक्निकल डिटेल के कारण, बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए हैं। इसीलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही कि यार वो माइन्यूट डिटेल्स पर फोकस करना जहां पर आपने गलती नहीं करनी। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही आप CSCS पोर्टल पर अप्लाई कर देंगे, हर चीज हो जाएगी, तो जैसे ही फर्स्ट कट लिस्ट आपकी आएगी, अब देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि एग्जांपल के तौर पर कि एक प्रॉपर लिस्ट बन के आएगी जिसमें आपका नाम लिखा होगा, रैंक लिखा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होना आपके पोर्टल पर ही होना। तो आपने अपना लैपटॉप ओपन करना, जो आपकी डेट होगी वहां पर आपका फर्स्ट आपका पोर्टल में आ रहा होगा कि आपको सीट मिली है कि नहीं मिली। अगर आपको वहां पर सीट अलॉट हुई, वहां पर एक ऑप्शन आएगी एक्सेप्ट की। देखिए याद रखना, मैं बार बार इस चीज को बोल देता हूं कि देखिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने CLC सबसे टॉप पे रखा था, LC1 उसके नीचे रखा था, LC2 उसके सबसे नीचे रखा था। अब आपको क्या है, फर्स्ट लिस्ट में आपको LC2 मिल गया, तो वहां पर आपके पोर्टल पर ऑप्शन आएगी एक्सेप्ट की। आपने सोचा कि यार मुझे तो CLC चाहिए, मुझे मिल LC2 रहा, तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं इस एडमिशन को, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये गलती अगर आपने कर दी तो आप पूरी की पूरी एडमिशन रेस से ही बाहर हो जाएंगे। ना तो आपको LC2 मिलेगा, ना आपको LC1 मिलेगा, ना आपको CLC मिलेगा, जीरो, कुछ भी नहीं मिलने वाला एडमिशन से बाहर। तो आपको एट एनी कॉस्ट, चाहे आपको LC2 मिल रहा है, चाहे आपको LC1 मिल रहा है, चाहे आपको CLC मिल रहा है, आपको एक्सेप्ट करनी है वो सीट। जो भी मिल रहा है आपको एक्सेप्ट करनी है। देखिए अगर मैं मान लेता हूँ, चलिए मुझे अपनी लास्ट प्रेफरेंस मिली जो कि है LC2, मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे LC2 के एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही वेरिफिकेशन वेरीफाई हो जाएगा, अब उसमें कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, तो घबराना मत। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपको फ़ी पेमेंट का लिंक आ जाएगा, वहीं पोर्टल पर ही सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे फ़ी पेमेंट का पोर्टल लिंक आएगा, आपने फ़ी पे कर देनी है, आपकी एडमिशन डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब आप पूछेंगे सर हमें तो चाहिए था CLC, मिल गया है LC2, सर अब क्या करें? तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो फर्स्ट कट लिस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी सेकंड आएगी, देखिए अगर आपका रैंक अलाउ कर रहा होगा, आपका नंबर्स अलाउ कर रहे होंगे कि आपका अपग्रेड हो सके, तो सेकंड कट लिस्ट में जहां एक्सेप्ट की ऑप्शन आ रही थी, यहीं पर देखिए जब आपने फर्स्ट कट लिस्ट एक्सेप्ट की ना, तो यहीं पर एक और ऑप्शन आएगी, वो है अपग्रेड की। सीट एक्सेप्ट करने के बाद की बात कर रहा हूं, यहां पर ऑप्शन आएगी अपग्रेड की। उसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी सीट तो एक्सेप्ट करता हूं, मुझे एडमिशन तो चाहिए, 100% एडमिशन चाहिए, लेकिन मुझे अपनी हायर प्रेफरेंस चाहिए। तो मैंने फीस पे कर दी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने साथ में अपग्रेड के ऊपर भी क्लिक किया है। उसका मतलब ये है कि अगर मेरी रैंक या फिर जो सीट है, जो मेरे नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं, स्कोर अच्छे किए हैं और अलाउ करता हुआ, तो मुझे मेरा अपग्रेड मिल जाएगा, मतलब मुझे CLC तक मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो जैसे ही अगर आप अपग्रेड पर क्लिक कर देंगे, आपको सेकंड राउंड के लिए ले लिया जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड राउंड में अगर कट लिस्ट नीचे जाती है, कट ऑफ नीचे जाती है और आपकी वहां पर उसमें हुआ, तो आपका फिर से वही सेम प्रोसीजर आ जाएगा, फिर से आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका अपग्रेड होता है, मतलब मेरा LC2 से LC1 अपग्रेड हो गया, तो मैं फिर से एक्सेप्ट करूंगा, फीस पेमेंट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो बस हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा से होंगे। तो अच्छा, अब मुझे था कि यार सर अब तो LC2 मिला, ये तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी,
मुझे तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए जो कि CLC है। तो सर ऐसा तो नहीं काम चलेगा, तो मैं तो इससे और ऊपर जाना चाहता हूँ, तो फिर क्या करूँ? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद फिर से अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना। अब अगर आप दोबारा अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपको फिर थर्ड कट लिस्ट के लिए ले लिया जाएगा। फिर थर्ड कट ऑफ में अगर आपका रैंक नीचे आता है, मतलब कट ऑफ नीचे आती है और आपको अलाउ करता है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट कट, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है जो कि CLC है, वो मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ऐसा चलना है। यहाँ पर कुछ भी छोटी सी भी गलती आपने की, जैसे कुछ बच्चों ने गलती कर दी कि फीस ही टाइम पे पे नहीं की, ऐसे करते हैं बच्चे, मैं हैरान होता हूँ बहुत ज्यादा कि पता नहीं इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर देते हैं, लेकिन कर देते हैं कुछ बच्चे, फीस ही पेमेंट नहीं की। अच्छा, और क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं की सीट, वो इसलिए नहीं की क्योंकि हमें तो CLC चाहिए था, ये तो LC2 मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रोसीजर ऐसा नहीं काम करता, आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो अब अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको फर्स्ट कट लिस्ट में कोई भी सीट नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, उन्हें सेकंड में मिलता है तो सेकंड में ले लेना। सेकंड में जब आएगा वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, एक्सेप्ट करना, अगर उन्हें लगता है उन्होंने अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना, वैसे ही सारा काम चलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा का सारा प्रोसीजर ऐसा चलने वाला है। और अगर आप में से कोई BHU में लेना चाहता है, तो BHU का ऐसे CSAS पोर्टल जैसा तो कोई पोर्टल नहीं होता, BHU की खुद की वेबसाइट होती है। आप इनकी खुद की वेबसाइट पर जैसे ही पोर्टल ओपन हो, मतलब इनकी वेबसाइट चेक कर देना ना, नहीं तो मैं बता दूंगा, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। इनकी वेबसाइट पर ही अप्लाई करना है, जैसे आपने CSAS पोर्टल पर अप्लाई किया, वैसे ही इनकी खुद की वेबसाइट पर अप्लाई करना है, और वहां पर इनकी एक कट लिस्ट आती है। ऐसा कुछ CSAS पोर्टल जैसा कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट अपग्रेड ये सब चीजें नहीं होती। यहाँ पर इनकी डायरेक्ट कट लिस्ट आती है, पूरी प्रॉपर लिस्ट आती है कि इस बच्चे को एडमिशन मिल गई, इस बच्चे को नहीं मिली, तो वो उस तरह का प्रोसीजर होता है। लेकिन DU को लेके आपको बहुत अटेंटिव रहना है, बहुत ज़्यादा आपको चेक करते रहना है DU की वेबसाइट, या हर चीज़ एक्सेप्ट करना, अपग्रेड करना, डिक्लाइन करना, या वैसे ही छोड़ देना, ठीक है, या फिर फीस पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना हर एक चीज़ में। नहीं रहेंगे तो आपको बहुत ईजिली, झटके में, 1 सेकंड में आपको आउट कर दिया जाएगा एडमिशन में। सो आपको ये सब चीजें मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था कि आपका आगे का प्रोसीजर जो है वो ऐसा चलने वाला है। किसी का कोई डाउट रह गया हो, मैं धीरे 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 हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताकर आपको क्लियर करता रहूंगा। अभी के लिए यही रखता हूँ, अभी के लिए ये जानना ही आपके लिए जरूरी था। इसके अलावा कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा ओपन हूँ। और बाकी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। इस वीडियो के लिए देखते हैं दोस्तों, नमस्कार और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं और स्कोर कार्ड आने वाले हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।